हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और शुरुआत करेंगे राजधानी पटना से, जहां पुलिस ने बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मामला कदमकुआं थाना क्षेत्र कांग्रेस मैदान गली का है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मकान में कई दिनों से सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए 5 महिलाओं एवं 2 पुरुष को एक राइफल, 2 गोली, शराब की बोतल और अष्टधातु की मूर्ति के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पीछे से मैदान के पास एक मकान पर छापामारी की गई, जहां सूचना मिल रही थी कि लड़कियों को रखकर वेश्यावृत्ति का धंधा करवाया जा रहा है। ये सूचना पर महिला पुलिस पदाधिकारी के साथ छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में 3 लड़कियों को एवं उसके 2 दलालों और 2 कस्टमर को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से 3 जो हैं वो बोल रही हैं कि दोनों महिला हम लोगों को बहला फुसलाकर यह पेशा करवाती थी और जो कस्टमर से पैसा मिलता था उसमें सभी को हिस्सा मिलता था। छापामारी के क्रम में उस घर से 2 मूर्तियां भी बरामद हुई है, एक प्रस्तर की है और एक अष्ट धातु की प्रतीत होती है। एक दोनाली बंदूक और 2 गोली भी मिला है, जिसका लाइसेंस अशोक खंडेलिया के नाम से बना हुआ है। अशोक खंडेलिया फिलहाल फरार है, वो घर में नहीं मिला। उसके लिए हम लोग आगे की कार्रवाई और छानबीन कर रहे हैं। कब से सर ये धंधा चल रहा था? ये मोहल्ला वालों से इधर में करीब 1 महीना 2 महीना से महिलाओं का काफ़ी आना जाना और ख़ास करके रविवार को बहुत सारे जेंट्स का आना जाना लगातार बने होने की शिकायत मिली थी। ये कस्टमर से 1000 से 1500 रुपया लेते थे। कस्टमर के माध्यम से इनका बिजनेस चल रहा था। किस हालात में इन लोग को पकड़ा गया सर जब रेड हुआ था? इन लोगों को सूचना पर छापामारी की गई तो काफ़ी देर के बाद विलम्ब से दरवाज़ा खोला गया। उसमें कई संदेहास्पद सामान भी मिली है, जैसे कंडोम, शक्तिवर्धक दवाइयाँ। कितने शराब भी है सर? शराब भी आधा बोतल खाली मिला है। तो सर क्या जो कस्टमर आते थे उनको शराब के साथ साथ ये लोग शराब पूरा चलता था? बिल्कुल, जो चीज़ मिले हैं उससे ऐसा लगता है। कितने लड़कियां? एक रूम था सर? टोटल कितना रूम था सर? 3 लड़कियां हैं और 2 उनके दलाल जो हैं टाइप की महिला जो हैं वो हैं। राजधानी पटना से एक और बड़ी खबर है, जहां एक व्यवसायी का पुत्र लापता है। इसे लेकर कंकड़बाग थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया गया है। गायब लड़के का नाम आलोक कुमार है। मिली जानकारी के मुताबिक आलोक जहानाबाद से पटना फॉर्म भरने के लिए आया था, जिसके बाद से ही उसका कोई पता नहीं है। कंकड़बाग के भागवत नगर का रहने वाला आलोक का पिछले 3 दिनों से कोई सुराग नहीं मिल रहा है। आलोक जहानाबाद का रहने वाला है, जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था, जिसके पिता विमल कुमार पटना में व्यवसायी हैं। इसको लेकर परिजनों ने अपहरण की आशंका भी जताई है। फिलहाल पटना के कंकड़बाग में परिजनों ने मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस छानबीन कर रही है। मेरा बच्चा 27 तारीख से गायब है। उनका आशंका है कि अपहरण कर लिया गया है। क्या मामला दर्ज करवाया आपने? कहीं मामला दर्ज करवा दिए हैं कंकड़बाग थाना में। क्या कुछ कह रहे हैं? फिर DSP ऑफिस में कर दिए हैं और SSP साहब के पास भी किए हैं। क्या बच्चा यहाँ कहाँ रहता था? आपका बच्चा कहाँ पढ़ाई करता था? पढ़ाई करता था विजन क्लासेज में पढ़ाई करता था। 2 महीना पहले क्लास ख़त्म हो गया। जहानाबाद रहता था, जहानाबाद से फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आया था। कहाँ पर पटना आया था? हैप्पी होम हॉस्टल में रहता था। 2 महीना पहले वो भी छोड़ दिया था। वहीं आया था, दोस्त लोग से मिला था। उसके बाद आपको कैसे पता चला कि उसका अपहरण हो गया या कुछ? उसके मोबाइल पर कॉल करने लगे तो रिसीव नहीं करता था, खाली मिस कॉल जाता था। और 28 तारीख के 3 बजे तक कॉल गया, लेकिन उठाया कोई नहीं। इसके बाद से अभी तक कोई पता नहीं है मेरा बच्चा कल हमको आशंका है कि अपहरण कर लिया गया है। पुलिस तो सहयोग SSP साहब किए हैं, लेकिन कोई संतुष्टिजनक जवाब अभी तक नहीं मिला।
पूर्वी चंपारण के किसान अपने गन्ने के फसल को जलाने को विवश हो गए हैं। किसान सरकार और चीनी मिलों के दोहरे रवैये से परेशान हैं। कल्याणपुर प्रखंड के बखरी गांव के दर्जनों किसानों ने अपने खेत के गन्नों में आग लगा दी। बता दें कि पूर्वी चंपारण में 3 चीनी मिल थी, लेकिन एक के बाद एक मिलें दम तोड़ती गई। अब किसान के खेत के गन्ने पश्चिम चंपारण और गोपालगंज के मिलों में भेजा जाने लगा, जहां किसानों के साथ मिल प्रबंधन मनमानी किया करते हैं। यहां तक कि गन्ना मूल्य के भुगतान में भी किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमनी के ऊख के खेती करनी सब बहुत लड़का खानी पोसनी आई सरकार से लेके कोई भी भागीय कार्रवाई पर नहीं, हमनी के सही रेट से नहीं कीमत मिलत। मिल में जाता तो कोनो का चलान भी नहीं मिलत। बहुत दिक्कत बा। हमनी का ऊख खेत में जरा के हमनी के राख करता नहीं सब, जरना करता नहीं सब, केहू पूछनिहार नहीं के खेती कहनी 2.5-3 बीघा कर्जा पैसा काट के ऊख के आज खाला बाहर मैंने बाल बच्चा मरे तो ठीक होई। आज काट के जरा के आ खेती ऐसी बहू के खेत खाली करता नहीं। मिल के रवैया से, मिल के व्यवहार से जवना के कोई आज पूछनिहार नहीं है। लगभग 20 बीघा से ऊपर पंचायत में जला दिया। किसान की भया दोहन हो रही है। किसान अपने खेतों के गन्ना को जला रहे हैं। किसान आत्मदाह करने पर तैयार है। कि चीनी मिल की फैक्ट्री की जो मैनेजर है, मालिक, या चीनी मिल के विभागीय मंत्री की कमी है। जब किसान से गन्ना नहीं लेना था, 1 साल में किसान के मैनुअल को चेंज किया जा रहा है। जो मंत्री है, बिहार सरकार के मंत्री है, उन लोग दोषी हैं। अगर सही ढंग से किसान की गन्ना अगर मिल में नहीं दिया तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे कल्याणपुर प्रखंड मुख्यालय केंद्र में। बख्तियारपुर में प्रखंड के हरदासपुर दियारा के बिंदरटोली में खाना बनाने के दौरान आग लगने से कई घर जलकर खाक हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग लगी की घटना ललित महतो के घर से शुरुआत हुई, जो अपने साथ अन्य 11 घरों को भी अपने लपेटे में ले लिया, जिसमें हजारों मूल्य के अनाज एवं सामान जलकर राख हो गए। ग्रामीणों की माने तो ग्रामीणों की सूझबूझ एवं प्रयास से आग पर काबू पाया जा सका। मुंगेर में सदर प्रखंड स्थित मय पंचायत के तौफीर गांव में खाना बनाने के दौरान आग लगने से लगभग 25 घर जलकर राख हो गए। ग्रामीणों की माने तो सदानंद यादव के घर खाना बनाने के क्रम में गैस लीक कर गया, जिससे आग लग गई और देखते ही देखते लगभग 25 घर जलकर राख हो गए। घर में सर आग ही लगा, उसके लसन सबको घर भी रह गया। अच्छा। सारे सामान 57,000 रुपया, 50-57,000 रुपया। सुबह यहाँ सूचना प्राप्त हुई कि सदर प्रखंड के अंतर्गत मय पंचायत में तौफी एक जगह है गंगा के किनारे पर, वहाँ पर आग लग चुकी है। घर में खाना बनाने वक्त लगभग 25 घरों में आग से प्रभावित हुई है और पूरे घर बुरी तरह से जले हुए हैं। प्रशासनिक स्तर पर जो सहायता दी जाती है वो त्वरित गति में दी जाएगी और अभी तुरंत इन सभी लाभुकों को, सभी जितने भी जिसके परिवार में है आग लगी हुई है, सभी को हम लोग पॉलिथीन से उपलब्ध करा रहे हैं और ठंड के मौसम है, प्रयास करेंगे कि शाम तक अन्न भी उनको कपड़े उपलब्ध कराए जा सकें। पटना के रामकृष्णा नगर थाना इलाके के खेमनी चक में बीती रात युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। परिजनों ने बताया कि शनिवार को मृतक युवक निखिल कुमार की एक स्टेशनरी दुकानदार से दिन में झड़प हुई थी। निखिल के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। विधवा मां का वह इकलौता सहारा था। वहीं रामकृष्णा नगर थाना प्रभारी का कहना है कि हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि बहुत ही जल्द पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। चाकू मार दिया, गए खन्नी चक पे तो देखे भाई को खोजा तो नहीं मिला, देखे भाई गिरा हुआ खून से लथपथ, उसको फोर्ट हॉस्पिटल में ले गया, तब तक वो सांस चल रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बोले कि डेथ कर दिया। उसके बाद प्रशासन आए, घर पे छोड़े हमको, सहानुभूति दिए, 2 लड़का का उठाए मगर दोस्त था। अभी तक मेरा भाई का पता नहीं चला। मालूम चल गया कि 2 बजे कांड हुआ था, 2 बजे झगड़ा हुआ था और बुक स्टेशनरी वाला है, कोई मेहता करके है, खेमनी चक के मुहीं पे उसका दुकान है। अभी तक प्रशासन ने बोला हमको सहानुभूति दिया है, बोल रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होगी। अब हम
जा रहे हैं, पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं, लाश लेने के लिए। हमको इंसाफ चाहिए। गरीब जन क्रांति पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीनबंधु क्रांतिकारी के नेतृत्व में सिकंदरपुर कुंडल स्थित प्रधान कार्यालय में किया गया। साथ ही इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण ने कहा कि पिछले 4 सालों से मुजफ्फरपुर की जनता सहित तिरहुत प्रमंडल के जनता के साथ छलावा किया जा रहा है और मुजफ्फरपुर पताही हवाई अड्डे के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा को जो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग मिल कर के और दरभंगा में चालू करवाने का काम किया है, उससे मुजफ्फरपुर के आम आवाम काफ़ी दुखी है और आक्रोशित भी है। आज तक 2015 में ही इन लोगों ने चिट्ठी दे दिया था और सहमति दे दिया था। उसके बाद भी लगभग 3 सालों में हमेशा ढिढोरा पिटता गया है, झूठ बोल जनता से बोला गया है कि मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा चालू करवाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इन लोगों ने मुजफ्फरपुर की जनता से झूठ बोला है और एक साजिश है मुजफ्फरपुर के कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का, मुजफ्फरपुर के आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने का, मुजफ्फरपुर के जो उद्योग धंधे हैं उनको बर्बाद करने का इन लोगों ने साजिश किया है। उसके लिए गरीब जन क्रांति पार्टी और मुजफ्फरपुर की जनता इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। षड्यंत्र रचा जा चुका था कि मुजफ्फरपुर में इसको चालू नहीं करवाना है, इसको दरभंगा में चालू करवाना है। सब लोगों ने अपना सहमति पत्र भी दिया, उसके बाद भी मुजफ्फरपुर के आम आवाम से झूठ बोला। इसके लिए गरीब जन क्रांति पार्टी कभी माफ नहीं करेगी। 6 तारीख से रेगुलर हमारा आंदोलन चलेगा। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां 119 कार्टून में 1063 लीटर कुल रॉयल स्टेग अंग्रेजी शराब गुप्त सूचना के आधार पर जब्त किया गया है। त्रिवेणीगंज पुलिस ने छापेमारी कर मिर्जवा वार्ड नंबर 13 में सिंघेश्वर शाह के यहां से एक पिकअप वैन, एक हीरो ग्लैमर बाइक जब्त किया है। साथ ही विकास कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के मिर्जवा ग्राम में गुप्त सूचना मिली कि सिंघेश्वर शाह पेशर जगदीश शाह के यहाँ अवैध शराब रखा हुआ है। इस सूचना के अनुसार त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष एवं सहयोगी दल के साथ रेड छापामारी किया गया और काफ़ी मात्रा में जो है विदेशी शराब, अंग्रेजी विदेशी शराब बरामद किया गया। कुल 1063 लीटर रॉयल स्टेज शराब बरामद किया गया। मोतिहारी से मुजफ्फरपुर जा रही ओम साई राम बस की चकिया हरिहर मंदिर के पास NH 28 पर ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें 3 महिला व 3 पुरुष घायल हो गए। बता दें कि 1 घंटे के अंदर अलग अलग 3 टक्कर हुई, जिसमें दर्जनों घायल समेत एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बाईपास पे गाड़ी चल रही थी, उधर से कोई ट्रक क्रॉस किया है या रुका है ये पता नहीं चला, उसको लेके किसी से टकराया है सामने जाके। दरभंगा में कोतवाली थाने से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दिए जाने से नाराज लोगों ने दरभंगा लहेरिया सराय मुख्य पथ को जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी कर पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पीड़ित परिवार के साथ सैकड़ों महिला पुरुष कोतवाली थाना प्रभारी को हटा अपराधी को जल्द गिरफ्तार करने के साथ पीड़ित परिवार को उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। वहीं मौके पर नजाकत को देखते हुए कोतवाली थाना पर भारी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया। लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र के सिकंदरा शेखपुरा मुख्य मार्ग पर हलसी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक में 240 कार्टून विदेशी शराब के साथ 3 शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। लखीसराय के आरक्षी अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने हलसी थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक से 240 कार्टून विदेशी शराब जब्त की गई है। और इस क्रम में जानकारी मिली कि एक ट्रक आ रहा है जिसमें शराब लदा हुआ है। जब जांच किया गया तो इसमें सेब ऊपर रखा हुआ था, वैसा एक ट्रक पकड़ाया। इसमें जब जांच किया गया तो अंदर शराब की भारी मात्रा पकड़ाई गई। इसमें करीब 4500 बोतल पकड़ाया है, जो करीब 2100 लीटर के आसपास है। इसमें अलग अलग ब्रांड के शराब हैं जो मुख्यतः इस एरिया में दिए जा रहे थे। साथ में 3 व्यक्ति पकड़ाए हैं, जिसमें 2 व्यक्ति हरियाणा के हैं और 1 व्यक्ति यूपी के हैं। इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि एक सोनू कुमार के नाम के व्यक्ति हैं जो पूरे बिहार में अलग अलग जगह सप्लाई करते हैं और उसी के लिए सामान लाया जा रहा था और जिसमें आज के दिन डिलीवरी करने का था। अब इसमें देख के तो लग रहा है कि करीब 15-20 लाख के आसपास का होगा इसमें, जो यहाँ का वक्त के हिसाब से, और बाकी जो सुपर नेटवर्क है उस पर मैं ध्यान नहीं करता।
दरभंगा के लहेरिया सराय स्टेशन पर सेंटिंग के दौरान एक मालगाड़ी के 2 डब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी के बेपटरी होने से रेल ट्रैक को भी नुकसान हुआ है। घटना के बाद कुछ देर के लिए दरभंगा समस्तीपुर रेल रूट को रोक दिया गया, जिसे तुरंत शुरू भी करवा दिया गया। 12 चक्का डिरेलमेंट हुआ है। हाँ, अब किस कारण से हुआ है उसको तो जांच के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। 4 वैगन ड्रिल 12 वैगन ड्रिल कर गया, बेपटरी हो गया। अररिया के जवाहर नवोदय विद्यालय में दूसरा पुरातन छात्र समागम का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्राचार्य DK साहू ने कहा कि पुरातन छात्र आज जिस सफलताओं का परचम लहराते हुए जो उच्च पदस्थ होकर सेवा दे रहे हैं, वो बड़ी प्रसन्नता का विषय है। वे वर्तमान में पढ़ रहे बच्चों के लिए प्रेरणादायी होंगे। चाहती हूँ और मेरा देश कृषि प्रधान देश है। मैं चाहती हूँ यहाँ के बच्चे कृषि में भी अच्छा करें, जैसे मैं कर रही हूँ। मुझे जो अनुभूति हो रही है उसके वो मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं जितनी बता रही हूँ उससे ज़्यादा अंदर से खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि बच्चे एग्रीकल्चर में जाएं और अपना नाम रोशन करें। सबसे बड़ी समस्या होती है उसके पास कि हम आगे क्या डिसाइड करें और क्या किस क्षेत्र में अपने जीवन यापन के लिए करियर चुनें। तो हम लोग उस संबंध में दिशा निर्देश करते हैं कि आप किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हो, और उसके लिए हम लोग दिशा निर्देश करते हैं। काफ़ी बच्चे हमारे, अधिकांश बच्चे जो इस परिसर में हैं और जो पूर्ववर्ती बच्चे इस परिसर में आए हैं, उनके अनुभव से काफ़ी बच्चे हमारे लाभान्वित होते हैं और उच्च पदस्थ जो बच्चे हमारे पधारे हैं, उससे पूरा विद्यालय परिवार इसलिए प्रसन्न है कि आज एक माली जैसे अपने खुशहाल उपवन को देखकर आह्लादित होता है, वैसी ही स्थिति है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।